हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल एमसीक्यू सूत्र पर। तो आज हम लोग पिछले 6 महीने के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के एमसीक्यू करने वाले हैं। तो बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है, हु वन द आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024। आईसीसी T20 विश्व कप 2024 किसने जीता? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारत। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हु इज़ द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ ईरान एज ऑफ जुलाई 2025। जुलाई 2025 तक ईरान के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मसूद पेजेस्कियन। ठीक, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, विच कंट्री होस्टेड द G20 समिट इन 2025। 2025 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, हु बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन द 2024 जनरल इलेक्शन। 2024 के आम चुनाव में भारत के प्रधानमंत्री कौन बने? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नरेंद्र मोदी। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, विच इंडियन स्टेट लॉन्च द मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना इन 2025। 2025 में मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजस्थान। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द साइक्लोन दैट हिट ईस्टर्न इंडिया इन मई 2025। मई 2025 में पूर्वी भारत में आए चक्रवात का नाम क्या था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साइक्लोन रिमल। ठीक, यानी चक्रवात रिमाल, इसका जो हिंदी में राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे यहाँ पर जो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है वो ये है कि हु वन द ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 मेंस सिंगल टाइटल। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जेनिक सिनर यानी यानिक सिनर। इसका हिंदी में आप अनुवाद कर सकते हैं। ठीक, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ सेबी एज ऑफ जुलाई 2025। जुलाई 2025 तक सेबी के अध्यक्ष कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माधवीपुरी बूच। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? माधुरीपुरी बैच। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, विच इंडियन साइंटिस्ट वन द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 2024। 2024 में भारत 2024 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किस वैज्ञानिक को मिला? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अशोक सेन। अब चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, विच कंट्री लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट 6G सैटेलाइट इन 2025। 2025 में दुनिया का पहला 6G सैटेलाइट किस देश ने लॉन्च किया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चाइना। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025। 2025 के वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान क्या था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 126। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, हु वन द वुमेन्स सिंगल्स एट फ्रेंच ओपन 2025। फ्रेंच ओपन 2025 महिला एकल खिताब किसने जीता? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ईगा स्वियाटेक। ठीक, ईगा स्वियाटेक ने जो है इस खिताब को जीता। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, हु हैज़ द फर्स्ट टेक कंपनी टू रीच 4 ट्रिलियन मार्केट कैप इन 2025। 2025 में 4 ट्रिलियन मार्केट कैप छूने वाली पहली टेक कंपनी कौन बनी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एनवीडिया। एनवीडिया क्या करती है? एक चिप बनाती है, जैसे RTX 3040, RTX 3060, जो क्या है एक तरह की यहाँ पर चिप है जो AI सपोर्टेड होते हैं और गेमर्स लोग इसका यूज करते हैं। ठीक, अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, हु बिकम द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन 2025। 2025 में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जस्टिस संजीव खन्ना। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, इंडिया साइन कंप्रेसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विथ विच कंट्री इन 2025। 2025 में भारत ने किस देश के साथ व्यापक रणनीति साझेदारी पर हस्ताक्षर किए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इजिप्ट। राइट आंसर इसका इजिप्ट हो जाएगा यानी मिस्र। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, हु वन द IPL 2025। IPL 2025 में किस टीम ने
आईपीएल जीता, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आरसीबी। आरसीबी ने जीता, किसको हराया था? तो आरसीबी ने यानी रॉयल चैलेंजर बैंगलोर ने जीता। और किसको हरा के जीता? तो पंजाब को हरा के जीता। ठीक, अब चलते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, विच कंट्री वन FIH हॉकी प्रो लीग 2025 मेन? FIH हॉकी प्रो लीग 2025 पुरुष किस देश ने जीती? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नीदरलैंड। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, हु इज द करेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजीव कुमार। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, नेम इंडियाज एस्ट्रोनॉट सेलेक्ट फॉर गगनयान। गगनयान मिशन के लिए चुने गए भारतीय अंतरिक्ष का नाम, अंतरिक्ष यात्री का नाम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रशांत बालकृष्ण नायर। क्या हो जाएगा? प्रशांत बालकृष्ण नायर। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, विच इंडियन एयरपोर्ट रैंक नंबर 1 इन ASQ सर्वे 2025? ASQ सर्वेक्षण 2025 में भारत का नंबर 1 हवाई अड्डा कौन सा रहा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केम्पगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केम्पगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु। ठीक, अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, हु वन द मिस वर्ल्ड 2025 क्रॉन? मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्रिस्टीना पिस्कोवा। ठीक, यानी चेक गणराज्य की ये जो है सदस्य हैं, यानी एक नागरिक हैं। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, विच डॉक्यूमेंट्री फीचरिंग PM मोदी वन एन इंटरनेशनल अवार्ड इन 2025? प्रधानमंत्री मोदी पर बनी कौन सी डॉक्यूमेंट्री ने 2025 में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मोदी द मैन द मिशन। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, विच स्टेट डिक्लेयर्ड मरूट एज इट्स ऑफिशियल स्टेट बटरफ्लाई? किस राज्य ने मरूद को अपनी आधिकारिक राज्य तितली घोषित की? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महाराष्ट्र। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच कंपनी बिकम मोस्ट वैल्यूड इन इंडिया इन 2025 सरपासिंग रिलायंस? 2025 में रिलायंस को पीछे छोड़ भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, TCS। ठीक, अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच न्यूली बुल्ट टेम्पल इन गुजरात इज क्लेम्ड टू बी द वर्ल्ड टालेस्ट? गुजरात में बना कौन सा नया मंदिर दुनिया का सबसे ऊंचा बताया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्टैचू ऑफ बिलीफ, शिवा टेम्पल है, श्रद्धा की प्रतिमा, शिवा मंदिर, इसका जो है हिंदी में राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट्स इंडिया GDP ग्रोथ रेट एज पर RBI फॉर FY 2025-26? RBI के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की GDP वृद्धि दर कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6.8%। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, विच इंडियन बैंक बिकम द लार्जेस्ट बाई मार्केट कैप इन 2025? 2025 में मार्केट कैप के अनुसार सबसे बड़ा भारतीय बैंक कौन बना? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा HDFC बैंक। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, विच स्टेट डिक्लेयर 2025 एज द ईयर ऑफ वाटर कंजर्वेशन? किस राज्य ने 2025 को जल संरक्षण वर्ष घोषित किया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, विच फिल्म वन द बेस्ट फीचर फिल्म एट द नेशनल फिल्म अवार्ड 2025? राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 12th फेल। ठीक, 12 फेल, जिसका हिंदी में होगा अनुवाद। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, हु इज द न्यू RBI गवर्नर एज ऑफ जुलाई 2025? जुलाई 2025 तक RBI के नए गवर्नर कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माइकल पात्रा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? माइकल पात्रा। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, विच टीम वन UEFA यूरो 2024? UEFA यूरो 2024 किस टीम ने जीता? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्पेन। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है,
हु इज अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ एलआईसी इन 2025। 2025 में एलआईसी की एमडी और सीईओ कौन बने? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिद्धार्थ मोहंती। सिद्धार्थ मोहंती बने। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच स्टेट लॉन्च द ग्रीन मोबिलिटी पॉलिसी इन 2025। 2025 में ग्रीन मोबिलिटी पॉलिसी किस राज्य ने शुरू की? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केरला। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, हु इज द डायरेक्टर ऑफ इंडिया सेकेंड मून मिशन लॉन्च्ड इन 2025। जून 2025 में लॉन्च किए गए भारत के दूसरे चंद्र मिशन के निदेशक कौन हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वी रामथुमेल एम। ठीक, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, हु वन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट IIFA 2025। IIFA 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विक्की कौशल। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, विच स्टेट लॉन्च्ड फर्स्ट AI बेस्ड ट्रैफिक सिस्टम इन इंडिया। भारत में पहला AI आधारित ट्रैफिक सिस्टम किस राज्य ने शुरू किया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तेलंगाना। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे यहाँ पर जो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, विच मेट्रो क्रॉस्ड 500 किलोमीटर इन नेटवर्क लेंथ इन 2025। 2025 में कौन सी मेट्रो ने 500 किलोमीटर नेटवर्क लंबाई पार की? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दिल्ली मेट्रो। ठीक, अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच इंडियन क्रिकेटर बिकम फास्टेस्ट टू 100 T20I विकेट्स। सबसे तेज 100 T20I अंतर्राष्ट्रीय विकेट लेने वाला भारतीय गेंदबाज कौन बना? तो इसका जवाब हो जाएगा, नो इंडियन मेल क्रिकेटर हैज अचीव्ड दिस एज ऑफ जुलाई 2025। कोई भी भारतीय पुरुष गेंदबाज अभी तक ये उपलब्धि हासिल नहीं कर पाया है। ये कब का आंकड़ा है? जुलाई 2025, यानी जुलाई 2025 में अभी किसी ने 100 T20I अंतर्राष्ट्रीय विकेट नहीं ली। ठीक, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, हु इज द इसरो चेयरमैन एज ऑफ जुलाई 2025। जुलाई 2025 में इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एस सोमनाथ। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, नेम इंडियाज फर्स्ट AI बेस्ड वेदर सैटेलाइट लॉन्च इन 2025। 2025 में लॉन्च किया गया भारत का पहला AI आधारित मौसम उपग्रह क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा AI मिडसेट इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, हु बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ UK इन 2025। 2025 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन बने? तो कौन बने यहाँ पर? कीयर स्टारमर। ठीक, कौन बने? कीर स्टारमर बने। ठीक, अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ द नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एज पर 2025 अपडेट। 2025 में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम का नया नाम क्या रखा गया? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम, प्रधानमंत्री संग्रहालय। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, विच इंडियन साइंटिस्ट डेवलप द वर्ल्ड फर्स्ट बायोडिग्रेडेबल बैटरी। किस भारतीय वैज्ञानिक दुनिया की सबसे पहली बायोडिग्रेडेबल बैटरी बनाई? जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डॉक्टर अंकित शर्मा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, वेयर वाज द ब्रिक्स समिट 2025 हेल्ड। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रूस नहीं होगा इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर ब्राज़ील जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो है, हु रिसीव्ड भारत रत्न पोस्ट ह्यूमनसली इन 2025। 2025 में किसे मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा MS स्वामीनाथन। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट इज इंडिया रैंक इन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025। 2025 वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 126। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, विच इंडियन एयरपोर्ट बिकम कार्बन न्यूट्रल इन 2025। 2025 में कौन सा भारतीय हवाई अड्डा कार्बन न्यूट्रल बना? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, नेम इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो लॉन्च्ड इन 2025। 2025 में शुरू हुई भारत की पहली पानी के नीचे चलने वाली मेट्रो का नाम बताएं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता अंडर वाटर मेट्रो।
अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, विच बॉलीवुड मूवी इज द हाईएस्ट ग्रोसर ऑफ 2025। 2025 की अभी तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चावे। चावे इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2025। 2025 के विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लैंड रेस्टोरेशन, डिस्टरिफिकेशन एंड ड्रॉट रिजलेशन, भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण और सूखा लचीलापन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो यही हो जाएगा। ठीक, अब आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।